नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं फ्रेजर रोड के बुद्ध स्मृति पार्क के सामने में। यहाँ पर भाकपा माले के द्वारा अमित शाह का विरोध किया जा रहा है, जो टिप्पणी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध की थी। देखिए, ये मामला काफी पुराना हो चुका है, लेकिन लगता नहीं है कि जिस प्रकार से अमित शाह का विरोध हो रहा है लगातार, मामले की आंच को धीमा पढ़ने दिया जाएगा। देखिए, अभी हमारे साथ में माले विधायक महबूब आलम भी है। हम इन लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। सर, एक बार फिर आप लोग जो है अमित शाह के वक्तव्य को लेकर विरोध कर रहे हैं। अमित शाह का वक्तव्य नहीं है, अमित शाह ने हिमाकत की है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करके अमित शाह जो खुद एक तरी पार रहा है, जिसका खुद का रिकॉर्ड क्रिमिनल रहा है, हम लोगों ने बिहार विधानसभा में इस सवाल को उठाया है। और ऐसे क्रिमिनल अपराधी गृह मंत्री को बना के रखा है नरेंद्र मोदी। जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस सवाल को लेकर के पूरे देश में आग लगी हुई है। पूरे देश को शांत करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को है और नरेंद्र मोदी तमाशा देख रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। उनके मूक दर्शक बहरे बने हुए हैं। उसके कान में धमाका पैदा करने के लिए आज हम लोग ने संयुक्त वाम मोर्चा का अभियान के जरिए बाबा साहेब के सम्मान में और अमित शाह तरीपार के विरोध में उसको बर्खास्तगी के मांग को लेकर के हम लोगों ने संयुक्त पूरे देश में अभियान चलाया है। यही बात है कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और अमित शाह को बर्खास्त करना होगा, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी होगी। सर, बीजेपी के लोगों का आप ही लोगों पर आरोप है कि अमित शाह ने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की, कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे बाबा साहब का अपमान हो। आप लोग झूठ-मूठ का इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा है, आप बीजेपी वाले को शर्म तो है ही नहीं। बीजेपी वाले बिक चुके हैं अडानी के पास, अंबानी के पास, कॉर्पोरेट पूंजी के पास। और बीजेपी इस देश को बेचना चाहती है मल्टीनेशनल कंपनियों के पास और बड़ी बड़े जो पश्चिमी देश है यूरोप के पास। इसलिए बीजेपी का कोई औचित नहीं बनता इस पर जवाब देने के लिए। बीजेपी को नतमस्तक होकर के माफी मांगने की जो जरूरत होनी चाहिए, और बीजेपी जो ढिठाई कर रही है, बीजेपी को आने वाला दिन में हिंदुस्तान माखूल जवाब देगा। हिंदुस्तान से भागने की दिशा नहीं मिलेगी बीजेपी को। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा। ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक उसकी माफी नहीं मांगे नरेंद्र मोदी और जब तक अमित शाह को बर्खास्त न किया जाए, तब तक ये अभियान चलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो है अमित शाह के द्वारा जो अपमानजनक के भाषा का प्रयोग बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में किया गया है, उसको लेकर लेफ्ट फ्रंट जो है राष्ट्रीय स्तर पर आज प्रदर्शन कर रहा है। और उसी सिलसिले में बिहार के जो वामपंथी दल सीपीएम, सीपीआई और माले के लोग आज सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं इस बात को लेकर कि एक केंद्रीय मंत्री संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सरेआम पार्लियामेंट के अंदर जो है अपमानजनक शब्दों से नवाजता हो, वो भी नरेंद्र मोदी के उपस्थिति में, यही घोर अपमानजनक है। और इस अपमान को हिंदुस्तान के आवाम बर्दाश्त नहीं कर रही और इसलिए पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव को, अम्बेडकर को बदनाम करने, अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने वाले अमित शाह को केंद्रीय मंत्री से बर्खास्त किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया कि विधायक सत्येंद्र यादव ने और महबूब आलम ने, जो वामपंथियों का, देखिए ये संयुक्त कार्यक्रम है जिसमें विरोध प्रदर्शन अमित शाह का किया जा रहा है। जब हमारे द्वारा ये सवाल किया गया कि भाजपा के लोगों के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी शब्द अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में नहीं की है जिससे उनका अपमान होता, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिस शैली में अमित शाह ने बात किया है उससे बाबा साहब का अपमान होता है। और जब तक अमित शाह अपने बात की माफी नहीं मांगते हैं, तब तक हमारा ये विरोध और प्रदर्शन अमित शाह और उनकी पार्टी भाजपा के लिए लगातार होता रहेगा। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार ऐसे ही बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।